मैं हूं अकमल हबीब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ बिटुमिनस मिक्सचर्स और ASTM D6927 को हम फॉलो करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये जो 6 मोल्ड हमने पहले बनाए थे, पहले हमने ये देखना है कि ये स्टेबिलिटी टेस्ट के काबिल हैं भी या कि नहीं। तो ये हमें कैसे मालूम होगा कि ये हमने स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट करने हैं या कि नहीं करने। तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमारी रिपोर्ट है GMB की, जो मैं पिछले पार्ट 7 में बता चुका हूँ कि GMB मार्शल मोल्ड बनाकर कैसे मालूम करेंगे। तो हम ये रिपोर्ट देखेंगे। अगर इसके एवरेज का कोई भी मोल्ड जो है उसका रिज़ल्ट एवरेज रिज़ल्ट के 0.020 प्लस है या एवरेज से 0.020 माइनस पे है, तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमारी रिपोर्ट में ये सारे के सारे मोल्ड जो हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 0.020 जो इनकी एवरेज है उससे डिफरेंस हो। तो लिहाजा हम ये सारे मोल्ड जो हैं ये स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इनमें से 3 मोल्ड जो हैं वो हमने आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए 60 सेल्सियस टेम्परेचर वाटर बाथ का जो है उसमें रखने हैं, और जो 3 मोल्ड हैं वो हमने 24 आवर्स के लिए रखने हैं। और फिर 3 मोल्ड को हमने आधे घंटे के बाद चेक करना है, 30 मिनट के बाद चेक करना है, और जो बाकी वाले 3 हैं उनको 24 आवर्स के बाद चेक करना है। 30 मिनट के बाद हमने 3 मोल्ड को पहले चेक करना है। तो आइए इनको चेक करते हैं। ये जो है ये मार्शल मोल्ड कंप्रेसिंग मशीन भी कहते हैं इसको, और मार्शल मोल्ड टेस्टर भी कहते हैं इसको। ये जो हिस्सा इसका है ये टेस्टिंग हेड, इसके अंदर हमने मोल्ड डालना होता है। इसके अंदर हम मोल्ड डाल के जब इसको चलाते हैं, और ये इसका एक गेज है, ये फ्लो मीटर कहते हैं इसको, और ये इसका एक गेज है, इसको स्टेबिलिटी डायल गेज कहते हैं। स्टेबिलिटी की रीडिंग यहाँ से इस गेज से हमें पता चलेगी। ये मैंने इसको बाहर शो किया हुआ है, ये फ्लो मीटर जो है ये शो किया हुआ है, ये वाला। और ये जो गेज है ये स्टेबिलिटी रीडिंग जहाँ से हम लेंगे वो मैंने ये शो किया हुआ है यहाँ पर। तो ये कैसे मूव करेंगे, जो ही हम इस पर मोल्ड डाल देंगे यहाँ पर, तो जब इसको चलाएंगे तो ये दोनों जो गेज हैं, दोनों नीडल ये एक साथ में मूव करनी शुरू कर देंगे। और इसकी रीडिंग हम ये वाली रीडिंग हम वो वाली नोट करेंगे जब ये नीडल यहाँ से मूव करेगी, और मूव करते करते जब मोल्ड क्रश हो जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ जब मैं इसको टेस्ट करूँगा तो ये 75 से रिवर्स होगी, ताकि आपको समझ आ जाए। 75 से ये रिवर्स होगी, तो वो 75 डिवीज़न हमने नोट कर लेंगे। वो ना तो किलो न्यूटन है, ना ही केजी है, ना ही mm है, बस वो डिवीज़न है, यानी कि 75 डिवीज़न। फिर उसकी आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैं अभी बाद में कैलकुलेशन में बताता हूँ। ये जो गेज है इसकी रीडिंग हम कब नोट करेंगे, इसकी रीडिंग हम तब नोट करेंगे उस पॉइंट पर जब यहाँ पर ये वाली जो नीडल थी ये रिवर्स होनी शुरू हुई थी। यानी कि अगर 75 से रिवर्स हुई है तो 75 पे जब ये रिवर्स हुई है उस टाइम यहाँ पर ये इस डायल की रीडिंग क्या थी। ये जो नीडल है ये एक राउंड पूरा करेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 mm है, 1 मिलीमीटर। जब दूसरा राउंड पूरा करेगी तो 2 mm, और तीसरा राउंड पूरा करेगी तो 3 mm। तो उस वक्त यहाँ पर रीडिंग जो होगी वो 3 mm होगी, 3 mm। ये अंदर भी इसके एक नीडल है छोटी सी। जब ये बड़े वाली नीडल जो है एक राउंड पूरा करती है तो ये 0 से 1 पे आ जाएगी, ये फिर दूसरा राउंड पूरा करेगी तो ये 1 से 2 पे आ जाएगी, और जब ये तीसरा राउंड पूरा करेगी तो
2 से 3 भी आ जाएगी। तो उस वक्त यहाँ पर रीडिंग होगी 3.0। अगर उसके बाद भी हमें रीडिंग पढ़नी पड़े, फ़र्ज़ करेंगे ये 3.0 था और 10 से आगे 2 डिवीज़न आपको रीडिंग पढ़नी पड़ जाए, तो फिर आप कैसे पढ़ेंगे? 3.12। और अगर यहाँ 30 के आगे 7 डिवीज़न और हैं तो 3.37 हो जाएगा, क्योंकि जो 1 स्मॉल डिवीज़न है इसका 0.01 के इक्वल है। तो 0.01 से अगर आप काउंट करें तो ये टोटल 100 डिवीज़न है। पूरे छोटे छोटे जो लाइनें हैं, जो डिवीज़न है, ये पूरे 100 हैं। तो अगर 1.01 के इक्वल है तो 100 जो है वो 1 mm हो जाता है। तो चले मैं शुरू करता हूँ इसको। जब मैं बोलूँगा नोट तो आपने दोनों तरफ की रीडिंग नोट कर लेनी है। इसमें 2 आदमी चाहिए होते हैं। एक जो है ये स्टेबिलिटी वाली रीडिंग नोट करेगा, जो ही ये नीडल रिवर्स होगी वो बोल देगा नोट, तो दूसरा आदमी यहाँ से ये रीडिंग नोट कर लेगा। क्योंकि ये जो यहाँ से ये नीडल जो है ये रिवर्स नहीं होगी, ये चलती रहती है जब तक आप मशीन को बंद नहीं करेंगे, ये चलती रहती है। तो आपने यहाँ पर वो रीडिंग नोट करनी है जब ये वाली नीडल यहाँ से रिवर्स होगी। तो चलें शुरू करते हैं, आप गौर से देखिए। नोट, और साथ में ही आपने मशीन को बंद कर देना है। जैसा कि आपने देखा, जब हमने मशीन को बंद किया तो उस वक्त जो हमारे पास रीडिंग थी वो ये गेज जो है ये 75 से पीछे आ गई थी, और ये जो है ये 5 राउंड मुकम्मल कर चुकी थी। आप जैसे ये देख रहे हैं छोटी नीडल भी 5 पे आ चुकी थी। तो लेकिन हमने जब ये रीडिंग नोट की थी, जब ये यहाँ से रिवर्स होनी शुरू हुई थी तो वो 75, और उस वक्त यहाँ पर जो इसके 3 राउंड हुए थे, 1, 2 और 3। तो लिहाजा हमारी रीडिंग जो है वो क्या होगी? 75 डिवीज़न यहाँ से स्टेबिलिटी रीडिंग है, और 3.00 mm यहाँ की फ्लो रीडिंग है। तो अब हम जो ये वाली जो मशीन है, जब हमने इसको ऑन किया था तो ये वाला जो हिस्सा है ये जैक के ज़रिए ऊपर गया था, और ये नीडल जो है ये मूव करनी शुरू हुई थी। अब चूँकि मशीन बंद हो चुकी है, मोड क्रैश हो चुका है, तो हम मशीन को दोबारा रीसेट करेंगे। इसका दोबारा से हम बटन दबाएंगे रीसेट वाला, तो ये वाला हिस्सा फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये जो नीडल है ये रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। 5 पे है तो अभी ये फिर दोबारा रिवर्स होकर 0 पे जाएगी, और फिर आप 0 पर पहुंचने के बाद, ये भी 0 पर पहुंचने के बाद आप दोबारा से दूसरा मोड लेकर फिर चेक कर सकते हैं। ये रीसेट किया है इसको, और अभी इसकी नीडल जो है ये वापस 0 पे चली जाएंगी। ये इसकी दोनों नीडल जो है ये 0 पे वापस रिवर्स हो गई हैं। अब ये मोड निकाल देंगे और दूसरा मोड डालकर उसी तरीके से हमने रीडिंग नोट करनी है, स्टेबिलिटी की भी और फ्लो की भी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो 30 मिनट्स के बाद हमने 3 मोड क्रश करने हैं, उनकी रीडिंग लिखनी है और उनकी कैलकुलेशन भी करनी है, और फिर जो 3 थे वो 24 आवर्स के बाद उनकी रीडिंग भी लेनी है और उनकी कैलकुलेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ड्यूरेशन 30 मिनट्स, स्पेसिफिक नंबर यानी मोड नंबर 1, और इसकी डायल रीडिंग जो हमने स्टेबिलिटी गेज से जो हमने डायल रीडिंग पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे लिखनी है 75, और फिर हमने फ्लो मीटर से जो रीडिंग लिखी पढ़ी थी वो mm में, मिलीमीटर में, वो थी 3.00। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3.00, ये फ्लो रीडिंग है हमारी। तो ये 75 है, ये ना तो किलो न्यूटन है, ना ही ये केजी है, और ना ही ये मिलीमीटर है। तो इसके आगे हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? इस हर मशीन का जो है वो अपना कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है,
और उसके ऊपर लिखा होता है कि इस मशीन का 1 स्मॉल डिवीज़न जो है वो कितने किलो न्यूटन के इक्वल है। तो हमारी ये जो मशीन है इसका 1 स्मॉल डिवीज़न जो है ये 0.199 जो डायल रीडिंग है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके उतने किलो न्यूटन बनते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए जो मशीन का रिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट से मिलेगा कि 1 डिवीज़न जो है वो इतने 0.199 किलो न्यूटन के इक्वल है। तो 75 डिवीज़न कितने किलो न्यूटन हो जाएंगे, वो हमने 0.199 के साथ 75 को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद फिर हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 101.971 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी जो है वो केजी में देनी है, किलो न्यूटन में नहीं देनी। मैं फिर बता देता हूँ कि डायल रीडिंग जो 75 आई है उसको हमने रिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 0.199 है, तो किलो न्यूटन हो जाएगा। किलो न्यूटन से फिर हमने केजी में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 101.971, तो वो केजी में हो जाएगा। बाज़ मशीन जो होती हैं वो डायरेक्ट केजी में बता देती हैं, तो फिर 101.971 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी केजी है, डायल रीडिंग मल्टीप्लाई रिंग फैक्टर मल्टीप्लाई 101.971, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टेबिलिटी इन केजी। करेक्शन फैक्टर उसके बाद हमने लगाना है। तो ये ASTM 6927 में एक टेबल दिया हुआ है, वॉल्यूम एक तरफ वॉल्यूम लिखा होता है और एक तरफ करेक्शन फैक्टर लिखे होते हैं। तो हमारे जितने भी मोल्ड हैं, जो GMB का रिज़ल्ट है जो मैंने इस वीडियो के शुरू में भी शो किया है और पिछले पार्ट 7 में जो हमने GMB मालूम की थी वहाँ हम वॉल्यूम भी निकाला था मोल्ड का। तो हमारे तमाम के तमाम जो मोल्ड हैं उनका वॉल्यूम 483 से 485 के दरमियान है। तो 483 से 485 के दरमियान जो फैक्टर आता है, करेक्शन फैक्टर आता है, वो 1.09 है। अब जो स्टेबिलिटी केजी में हमने निकाली थी 1522, इसको हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.09 से, तो ये स्टेबिलिटी करेक्टेड स्टेबिलिटी कहलाएगी। तो 1522 मल्टीप्लाई 1.09, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1659 करेक्टेड स्टेबिलिटी। इसी तरह हमने मोल्ड नंबर जो 2 है उसकी हमने स्टेबिलिटी रीडिंग लिखनी है और उसका फ़्लो भी लिख लेना है। फ़्लो रीडिंग जो है वो यहाँ पर लिख लेनी है और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल पहले की तरह की होगी। और उसके बाद मोल्ड नंबर 3 की स्टेबिलिटी रीडिंग लिखेंगे और फ़्लो रीडिंग भी लिखेंगे और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल बाकी की तरह की होगी। ये थे 30 मिनट्स के मोल्ड्स हैं जो हमने चेक किए हैं। अब इन तीनों की एवरेज निकाल देंगे। यहाँ पे एवरेज स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी हमने मालूम किया उसकी एवरेज ले लेंगे, तीनों मोल्ड की एवरेज स्टेबिलिटी 1629, और फिर जो फ़्लो तीनों मोल्ड का था उसकी भी हमने एवरेज ले लेनी है। और जो फ़्लो था हमारे पास उसकी हमारे पास एवरेज आ जाती है तीनों की मिलीमीटर में आएगी। एवरेज फ़्लो मिलीमीटर वो आ जाती है 3.14। उसके बाद हमने चेक करने हैं 24 आवर्स के बाद जो 3 मोल्ड हमने चेक करने हैं, उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से नंबर 4 मोल्ड की स्टेबिलिटी रीडिंग लिखेंगे और फ़्लो रीडिंग भी लिख लेंगे। उसके बाद नंबर 5 की भी और नंबर 6 की भी स्टेबिलिटी रीडिंग और फ़्लो रीडिंग लिख लेंगे और उसकी कैलकुलेशन फिर उसी तरीके से कर लेंगे। स्टेबिलिटी निकालेंगे तीनों मोल्ड की और फिर तीनों स्टेबिलिटी का एवरेज ले लेंगे और तीनों फ़्लो का एवरेज ले लेंगे। इसके बाद जो हमने चीज़ मालूम करनी है कि जो 30 मिनट के जो मोल्ड थे आप देखेंगे 1629 स्टेबिलिटी है और जो 24 आवर्स के जो मोल्ड हैं उनकी स्टेबिलिटी आ रही है 1438, यानी कि कम हो गई है। क्यों कम हुई है? इसलिए कि वो ज़्यादा देर तक पानी में रहे हैं, ज़्यादा देर तक टेम्परेचर में रहे हैं,
तो वो थोड़े से कमज़ोर हो गए, उनकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। तो अब कितना लॉस हुआ स्टेबिलिटी में, हमने वो मालूम करना है, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। तो लॉस ऑफ स्टेबिलिटी का फार्मूला जो है वो ये होगा 100 माइनस इंटू 1438 डिवाइडेड बाई 1629 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। लॉस ऑफ स्टेबिलिटी 11.76।